हेलो बच्चों, आज हम कार्ल पियर्सन पद्धति का सूत्र नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जब दोनों चल x तथा y के मूल्य बड़े हों, बड़े होने का मतलब है जब मूल्य 100 से ऊपर हों तब, या फिर मूल्य अपूर्णांक हो, अपूर्णांक मतलब दशमलव हो, जैसे 5.3, 4.2 अपूर्णांक हो, तब x के स्थान पर u तथा y के स्थान पर v का उपयोग हम करेंगे। अच्छा, हम v का ये उपयोग हमें कहाँ करना है, तो फॉर्मूला नंबर जो 2 था वही आपका फॉर्मूला नंबर 3 भी बन जाएगा। सिर्फ x के स्थान पे आपको u रख देना है और y के स्थान पे आपको v रख देना है। तो आइए हम फॉर्मूला नंबर 3 देखते हैं। तो r बराबर n इंटू सिग्मा यू वी, यहाँ एक्स वाई था, एक्स वाई की जगह हो गया यू वी, तो n इंटू सिग्मा यू वी माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी ब्रैकेट ओवर अपॉन, अपॉन मतलब बटे में, फिर अंडर रूट n इंटू सिग्मा यू का स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, फिर इंटू यानी गुणा, फिर अंडर रूट n इंटू सिग्मा वी का स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। चलिए, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हमें u बराबर लेना है x माइनस ए अपॉन यहाँ पे सी एक्स से हमें भाग देना है। अब ये सी एक्स और यहाँ पे सी वाई क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पे v बराबर हो जाएगा y माइनस बी अपॉन सी वाई। यहाँ पे कुछ नहीं बदलता, तो पहले ही जैसा रह जाता है क्या, तो x बार और y बार का फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होता है और y बार बराबर सिग्मा वाई आई अपॉन एन ही होता है। तो अब हमें क्या करना है, हम एक क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक पाठशाला में विद्यार्थियों की ऊंचाई, सेमी में है विद्यार्थियों की ऊंचाई, व वजन किलोग्राम में दिया है, के बीच के संबंध का अध्ययन करने हेतु 6 विद्यार्थियों का निर्देश लेकर निम्न सूचना एकत्रित की जाती है। उस पर से विद्यार्थियों की ऊंचाई व वजन के बीच का हमें सहसंबंधांक का मान ज्ञात करना है। साफ साफ बोल दिया है यहाँ पे, आपको क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि u बराबर x माइनस ए अपॉन सी एक्स क्या होता है। तो जहां हम x में से a माइनस करते हैं, ज़्यादा तक आप ये x वाली वैल्यू में से कोई भी वैल्यू को आप a मान लोगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये y वाली वैल्यू में से v बराबर जो होता है y माइनस बी अपॉन सी वाई होता है। तो ये y वाली वैल्यू में से आप किसी को भी b मान लो, चलेगा। लेकिन जब आप x बार निकालते हो, तो यदि x बार का जो आंसर आता है आप उसके आसपास की वैल्यू को या उसी वैल्यू को यदि a मानते हो, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। और y बार का जो आपका आंसर आता है, यदि आप उसे ही या उसके आसपास की वैल्यू को आप b मानते हो, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। और सी एक्स और सी वाई क्या है, तो हम जब u निकालते हैं, v निकालते हैं, तो हमें किसी एक संख्या से उसे भाग देना रहता है। तो वो मैं आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताता हूँ। आइए हम अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम आ गए अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे, यानी कि आंसर्स पे। बच्चों सबसे पहले तो क्वेश्चन का ये x आ गया, ये y आ गया, इसे ही हम xi या yi भी कह सकते हैं। फिर फॉर्मूले के हिसाब से एक कॉलम u का आ गया, एक कॉलम v का आ गया, फिर u v का मल्टीप्लाई आ गया, फिर u का स्क्वायर आ गया, v का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको किसी एक वैल्यू को a मानना है। a मानने से पहले सबसे पहले हमें x बार और y बार निकालना पड़ेगा। x बार और y बार हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या दोनों वैल्यू अपूर्णांक में हैं या नहीं है। यदि दोनों वैल्यू अपूर्णांक में आती हैं या फिर x या y में से कोई वैल्यू अपूर्णांक में आती है, तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो x बार निकालने के लिए सबसे पहले हमें xi का टोटल मारना पड़ेगा और इसका टोटल होगा 953। फिर yi का यानी y का टोटल मारना पड़ेगा और इसका टोटल हुआ
344। तो जैसे ही अब मैं टोटल संख्या गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, जहाँ पे n बराबर आपका होता है 6। हम फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं, अप्लाई करते हैं, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई कितना है 953 भागे 6, यानी x बार भाग देने के बाद आता है कुल 158.83। ये हमारा निकल गया x बार। y बार का भी सेम फॉर्मूला होता है, सिग्मा वाई आई अपॉन एन, जिसमें ये हुआ 344 भागे 6, यानी y बार बराबर आता है आपका 57.33। ये हमारा निकल गया x बार और y बार। अब यहाँ पे मैंने a बराबर ले लिया। मैंने आपको कहा था कि यदि आप a और b किसी को कंसीडर करो तो जहाँ तक हो इसी की वैल्यू कंसीडर करो। तो मैंने यहाँ पे a बराबर 158 ले लिया, जो कि राउंड फिगर है, पॉइंट की वैल्यू नहीं लेनी है। और y बार को मैंने b ले लिया, यानी b बराबर मैंने मान लिया 57। चलिए बच्चों a और b हम यहाँ पे ले चुके हैं, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब u कैसे निकालेंगे, x में से a को माइनस करना है, यानी 155 में से हमें a को माइनस करना है, यानी 155 में से a को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। लेकिन मुझे किसी ऐसी संख्या से भाग देना है, cx मतलब क्या, किसी ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे भाग देने के बाद जो आंसर मिले वो पॉइंट में ना आए, यानी दशमलव में ना आए। तो जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पे 155 है, 155 माइनस 158 किया तो बचा -3। लेकिन यदि मैं 165 माइनस 158 करूँ तो ये आएगा -7, ये आएगा +7। और यदि मैं यहाँ पे 162 में से माइनस करूँ, 162 में से माइनस करूँ 158 को, तो ये आएगा +4। बच्चों यहाँ पे -3 आ रहा है, यहाँ +7 आ रहा है, यहाँ +4 आ रहा है, यानी एक संख्या इवन आ रही है और दूसरी संख्या ऑड आ रही है। तो इवन और ऑड को किसी एक संख्या से भाग दें और पॉइंट में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे केसेस में हमें हमेशा भाग में हमेशा 1 लेना है। क्या लेना है, 1 लेना है। यहाँ पे हम cx बराबर भी 1 मानेंगे और cy बराबर भी हम 1 मानेंगे। क्यों 1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंत में 3 3 6, देखो ये 3 3 ये विषम संख्या है, 6 अंत में सम संख्या है, यानी कि ये किसी 1 2 या फिर किसी से भी भाग जाएगा ही नहीं। यदि आप इवन को ध्यान में, ऑड को ध्यान में रख करके भाग देंगे तो इवन पॉइंट में आएगा, इवन को लेकर के भाग देंगे तो ये पॉइंट में आएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है, 1 कंसीडर करना है। तो चलिए करते हैं। तो इसको 1 से भाग देने पे तो वही आंसर आता है। तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा टोटल 5। सेम ऐसे ही ये भी -4 6 -1 3 -5 3 और लास्ट में टोटल 2। अब u और v का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 7 6 42, 0 हो जाएगा यहाँ, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस और 5 5 25 और 3 दूनी 6 और इसका टोटल होगा 97। अब u का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 9, ये 49, ये 0, ये 16, ये 25 और ये 04 और इसका टोटल हो जाएगा 103। और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 6 छंग 36, 0 1, ये 9, ये 25, ये 0 9 और ये हो गया 96। अब हम अपने फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला का उपयोग करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला में उसकी वैल्यू फटाफट पुट आउट करते हैं। n का मान मैंने पहले आपको बताया था, n टोटल 6 है, तो n बराबर 6 गुणे सिग्मा uv आया है आपका 97 माइनस सिग्मा u आया है आपका 5 और सिग्मा v आया है आपका 2। इसके बाद जो है वैल्यू को देखते हैं। तो n यहाँ पे अंडर रूट में फिर से है 6, सिग्मा u का स्क्वायर आया है आपका 103 माइनस, फिर आपको फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा u का होल स्क्वायर करना है। सिग्मा u आपका आया है 5, तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट n है, n 6, सिग्मा v का स्क्वायर है 96, तो ये 96 आ गया, फिर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर, सिग्मा v ये रहा 2, यानी -2 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करना चालू करते हैं। तो
6 का गुणा 97 में होगा तो ये हो जाएगा 528 माइनस 5 दूनी 10 और ये बटे में ये हो जाएगा 6 गुणे 103 करेंगे और फिर 618 हो जाएगा और 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 25 हो जाएगा। ये 96 का गुणा 6 में होता है तो 576 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। माइनस करने के बाद यहाँ बचेगा 572 और ये हो जाएगा माइनस करने के बाद में 593 सॉरी ये गुणा हो गया, फिर अंडर रूट ये आ जाएगा 572 क्योंकि 576 में से 4 जाने के बाद 572 बचता है। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 572 फिर अंडर रूट हो जाएगा 339196। अब इसको अंडर रूट प्रेस करेंगे कैलसी में तो आपको आंसर मिलेगा 582.4054। तो अब जब आप इनसे भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.9821। तो R बराबर आपका हो जाएगा 0.98 लगभग। तो बच्चों इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।